ओम। एक बार हम सभी लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस परम चेतना को प्रणाम करें और उसके सानिध्य में आज की कक्षा मिलजुल करके समझने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन वंदन और आज की इस कक्षा में आप सभी का हृदय से अभिनंदन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये शरीर जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन क्या मनुष्य का शरीर पाना ही काफी है, पर्याप्त है? अगर मनुष्य में देखा जाए तो कई वैरायटीज के मनुष्य मिलते हैं। पिशाच के रूप में भी नर पिशाच घूमते हैं। पशु स्तर पर भी हमारे गुण कर्म स्वभाव चिंतन और चरित्र और व्यवहार के रूप में मनुष्यों के अंदर से परिलक्षित होते हैं। नर पिशाच भी हैं, नर पशु भी हैं, नर मानव भी हैं। इसी समाज में, इसी धरती पर देव मानव भी हैं, महामानव भी हैं। ये इनके अंदर परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होता है? चिंतन चरित्र और व्यवहार, गुण कर्म और स्वभाव, इन सब का आधार बनता है हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने में। अगर हम अंतःकरण को, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से विनिर्मित माना जाता है, उसको अगर हम परिष्कृत कर लें तो हम महामानव बन सकते हैं। नर पिशाच से महामानव की यात्रा बहुतों ने पूरा किया है और अपने इस जीवन को कृतकृत्य कर सकते हैं। उसकी बनाने की साइंस क्या है, क्या है वैज्ञानिकता उसकी? वही अंतःकरण का परिमार्जन जिस कोष में होता है उसे कहते हैं विज्ञानमय कोष। मानव शरीर पा लेना पर्याप्त नहीं है। भाग्यशाली तो वे लोग हैं जो मानवीय अंतःकरण को देवोपम विकसित किए हैं और परिष्कृत व्यक्तित्व से इस पूरे सृष्टि का, भूमंडल का सेवा करते हुए इसको शांति और आनंद के साथ में इसका विकास करते हुए अपनी अगली यात्रा पर चले जाते हैं। उसकी साइंस, अगर हम गायत्री साधक हैं, क्योंकि गायत्री साधक तो सभी हैं, कोई ऐसा जीव जंतु पेड़ पौधा वृक्ष वनस्पति कह ही नहीं सकता कि हम प्राण की साधना नहीं कर रहे हैं। तो शिव जी पार्वती जी को जो पंचकोश के बारे में फिलॉसफी बताते हैं, उसमें 46 सूत्र हैं। 46 सूत्रों में ये जो चौथा कोश है, चौथा आयाम है हमारे व्यक्तित्व का, उस पर क्या फिलॉसफी देते हैं? 3 सूत्र दिए हैं। उन्हीं 3 सूत्रों पर ये पूरी विज्ञानमय कोश के परिमार्जन की, अंतःकरण के परिष्करण की, व्यक्तित्व निर्माण की पूरी साधना निर्भर है। क्या सूत्र है वो? पहला सूत्र आता है यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च अनूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वेत्रिभिः। जब स्वयं का और इस परिवर्तनशील जगत का यथार्थता में बोध हो जाए, यथार्थता में ज्ञान हो जाए, रेशा रेशा इसका जब क्लियर होने लगे, तो इसको विज्ञान वेत्ताओं ने
विज्ञान कहा है, विज्ञान में कोश कहा है, इसी का परिमार्जन करना होता है। इसको परिमार्जन करने के लिए क्या टूल्स दिए गए हैं, क्या साधन दिए गए हैं, जिसका हम प्रयोग करके अपने जीवन को देवोपम बना सकते हैं। वो 4 टूल्स कौन कौन से हैं? साधना सोहम इत्येषा तथा वात्मानुभूतयः स्वराणाम संयमश्चैव ग्रंथ भेदस्तथैव च। सोहम साधना, आत्मा अनुभूति जो, स्वर संयम और ग्रंथि भेदन, ये 4 सूत्र दिए गए हैं। 4 साधना के, साधना करने के लिए 4 साधन है हमारे पास, 4 टूल्स हैं हमारे पास। और तीसरा सूत्र क्या कहता है कि जो हमारी श्रद्धा को प्रगाढ़ करता है, तीसरा सूत्र शिव जी कहते हैं पार्वती से कि एषां संसिद्धिर्नूनम यत् मानस ही आत्मनि अनु विज्ञानमय कोश प्रियाति प्रबुद्धता। यदि इन चारों के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त कर लिया जाए तो हे प्रिय, ये विज्ञानमय कोश प्रबुद्ध हो जाता है। यहां पर बुद्धि की बात आ रही है। प्रधान रूप से हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है, उसको प्रबुद्ध कहते हैं। इस विज्ञानमय कोश को विकसित, परिमार्जित, परिष्कृत करके हम अपने अंतःकरण को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने डीएनए को चेंज कर सकते हैं और महामानव बन सकते हैं। भले आज की वर्तमान स्थिति हमारी नर पिशाच की क्यों न हो, गलतियां किया है, लेकिन गलतियों को सुधारने का पहला अधिकार और पहला कर्तव्य भी अपना ही बनता है। अब इसके अगर साइंस को हम समझें कि इन चारों सूत्रों में देखा जाए तो सोहम साधना पर कक्षा हो चुकी है। पिछली कक्षा में अजपा जप के बारे में, हंस योग के बारे में विधिवत एक कक्षा हुई है, और ग्रंथि भेदन इसके अगली कक्षा में जो हमारी गांठें हैं, जो एकांगी सोच है, एक तरफा दिशा हमारी है, लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं, उसको फोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के अंतःकरण परिष्कृत और परिमार्जित होगी। और आज की कक्षा में 2 टूल्स, स्वर संयम और आत्मा अनुभूति योग क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा आज हम लोग मिलजुल करके कर लेंगे। तो अगर हम कोषों पर जाएं, उसकी थोड़ा वैज्ञानिकता पर जाएं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, और अगला कोष पहले कोष से टफ पड़ता जाता है। साधना क्रम में ऐसा महसूस किया गया कि जो पहला कोष है अन्नमय कोष, अन्नमय कोष क्या है, इसका मूल क्या है, तत्व क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ये स्थूल शरीर मिली है, इसके अंदर कुछ हमारी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनसे रस निकलते हैं, और वही रस हमारे इस शरीर की स्वास्थ्य पर पूरी तरह से निर्भर करता है। क्योंकि सारी साधनाएं हमको इसी शरीर से करनी है, तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है कि जीवन सर्दा शतम, कम से कम 100 वर्ष तक हम बसंत ऋतु की तरह से यंग बने रहें। उसके लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो 7-8 मुख्य ग्रंथियां हैं, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थाइमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियास है, गोनेट्स हैं, ये सारी ग्रंथियों के रस जो निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, पूरे स्वास्थ्य को परिवर्तित करने के लिए वही मूलभूत आधार है। उसके आगे का कोष प्राणमय कोष, वहां पर भी एक स्वर संयम होता है, ईड़ा और पिंगला, बायां स्वर चल रहा है, दायां स्वर चल रहा है, दोनों चल रहा है। प्राणों की साधना स्थूल रूप में की जाती है ताकि हमारी बॉडी एनर्जेटिक हो,
प्रतिभा संपन्नता हमारे अंदर स्वस्थ शरीर में विकसित हो सके, और इस शरीर से जितना संभव हो उतना अच्छा काम किया जाए। उसमें हम क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं क्रियाशीलता के लिए। बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए प्राणायाम किया जाता है। भांत भांत के प्राणायाम हम करते हैं। वहां पर भी हम देखते हैं कि हमारे जो स्वर हैं, बायां स्वर चल रहा है कि दाहिना स्वर चल रहा है, कि सामान्य है कि दोनों स्वर चल रहे हैं। इस स्थिति का नियंत्रण स्थूल प्राणों के माध्यम से, जो एनर्जी के स्वरूप में है, उस पर किया जाता है। उसके आगे चलते हैं तो जब स्थूल से हम सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे कोष का परिमार्जन और कठिन हो जाता है। उनका रोल हमारे जीवन में बढ़ने लगता है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने लगती है। वो सूक्ष्म कोष फिर मनोमय कोष कहा जाता है। फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक पैटर्न बनने लगते हैं, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है, बिजली कुछ तारों में प्रवाहित होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबकत्व है वो तारों से लेकर के तारों के बियॉन्ड भी जाने लगता है, शरीर के बाहर भी होने लगता है। तो हमारी विचारणाएं, हमारी सोच जहां तक जाती है वहां तक प्रभावित होने लगता है। उसको कहते हैं मनोमय कोष। और मनोमय कोष के बाद फिर आता है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष में भी सिक्रेशंस की बात आती है। यहां पर भी जैसे प्राणमय कोष में हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, उसी तरह से विज्ञानमय कोष का भी टोटल आधार हमारे रसायनों पर निर्भर करता है। ये रसायन कौन से होते हैं? ये रसायन होते हैं स्नायु रसायन। हम न्यूरो की तरफ बढ़ जाते हैं, न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशंस होने लगते हैं। जैसे जैसे हम इसको परिमार्जित करते हैं वैसे वैसे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं 72,000 नाड़ियों के माध्यम से 72,000 अरब जो कोशिकाएं हैं वो सब न्यूरॉन से कंट्रोल हो रही हैं। और उसकी वैज्ञानिकता यह है, उसको समझना इसलिए आवश्यक है कि जब हम साधना करते हैं तो साधना से इनफैक्ट हमारी बॉडी में परिवर्तन कैसे होता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन कैसे होता है, क्या उसकी वैज्ञानिकता है। अगर हम उसके विज्ञान को भी समझ लें और फिर उसके अध्यात्म को भी समझ लें तो सारे कंफ्यूजन दूर होने लगते हैं। अब इसमें अगर देखें कि जो न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशंस हैं, हमारे स्नायु रसायन जो हमारे स्वभाव को परिवर्तित करते हैं, वो स्नायु रसायन कौन से हैं? उसमें गाबा है, डोपामिन है, एसिटिलकोलिन है, सेरोटोनिन है, इनकैफेलिन है, एंडोर्फिन है, मेलाटोनिन है। ये इतने सारे रसायन जो हैं वो देते क्या है? हमारे स्वभाव में सरलता देते हैं, प्रसन्नता आने लगती है, स्वतः आने लगती है। इस पर मेडिकल साइंस की भी बहुत पकड़ नहीं है और ट्रीटमेंट के लिए उनको अलग से करना पड़ता है, लेकिन ये रसायन हमारे नर्व सेल्स ही जनरेट हो पाते हैं। भावनाशीलता हमारी परिवर्तित होने लगती है, मेधा विकसित होती है, एकाग्रता स्वतः आने लगती है, सरलता, सौम्यता, सहजता, दिव्यता, ये सारे गुण अपने आप विकसित होने लगते हैं। और उससे क्या होता है? अंतःकरण भी परिष्कृत होता है। इसका मतलब अगर हम लोग ध्यान दें तो जैसे जैसे हमारे कोषों के स्तर बढ़ते जाते हैं, एक एक आयाम जोड़ता जाता है, और चेतना जब उच्च आयाम पर जाने लगती है तो पहले हम स्थूल की साधना करते थे, फिर सूक्ष्म की साधना करते हैं, फिर विज्ञानमय कोष में आकर के कारण शरीर को परिमार्जित करना पड़ता है। और कारण शरीर उतना ही पावरफुल होता जाता है
इसलिए इसमें बल भी ज्यादा लगाना पड़ता है। अगर इस चेतना को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक पार्ट होता है ज्ञात, जो कुछ जानकारी हमारे इस मन मस्तिष्क को हो पा रही है उसको ज्ञात क्षेत्र कहते हैं। वहां पर हमारे तर्क तथ्य ये सब चलते हैं। चेतन मन का क्षेत्र, मन की एरिया अगर लिया जाए तो जो चेतन मन, जो कुछ भी हम 24 घंटे सोचते हैं वो हमारा ज्ञात क्षेत्र है। उसको हम चेतन मन का क्षेत्र कह सकते हैं, उसको हम मनोमय कोश कह सकते हैं, मनोमय कोश की साधना। लेकिन चेतना का दूसरा पक्ष अगर लिया जाए और गूढ़ता में जाने पर अविज्ञात क्षेत्र भी है, और अविज्ञात क्षेत्र में मन की परिधि और विस्तृत हो जाती है। वहां पर बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, इन तीनों का शोधन करना पड़ता है। वो संस्कारों का विषय हो जाता है, भाव संवेदनाओं का विषय हो जाता है, और उसमें हमारा अवचेतन और सुपर चेतन में, सुपर ईगो जिसे हम कहते हैं, वो कार्य करने लगता है, वो प्रभावित होने लगता है। तो अब उसको परिमार्जन करना है, तब हमारा कारण शरीर और उसी बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त क्या है? हमारे मन जब कंसोलिडेट हो जाते हैं अवचेतन की स्थिति में, संस्कारों में जो स्वभावगत हो जाते हैं, जो पुरानी यात्रा के अवशेष रह जाते हैं, उनके प्रभाव में हमारा स्वभाव बनता है। गुण कर्म स्वभाव को परिवर्तित करना है, व्यवहार को परिवर्तित करना है। तो व्यवहार और स्वभाव यह हमारे चित्त के अंदर है। अहंकार क्या है? मान्यताओं का। तो मान्यताओं की एक जो गांठ बन चुकी है, उस मान्यताओं की गांठ को फोड़ना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और बुद्धि एक निर्णय लेती है, निश्चयात्मिका भाव लाती है। इसको भी हम विज्ञानमय कोश के माध्यम से परिमार्जित करते हैं। तो अगर 4 इष्टिकाएं जो इसके लिए भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, 4 साधन, 4 टूल्स, उसमें सोहम साधना, इसका चारों का हमको जानना चाहिए, लेकिन किसका कौन सा उपयोग करना है वो अपने स्वभाव, अपनी अभिरुचि के अनुसार होता है, जो व्यक्तिगत रूप से मैंने महसूस किया। सोहम का लास्ट क्लास हो चुका है हंस योग में अजपा जप के अंदर, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ग्रंथि भेदन आगे वाली कक्षा में होगा। उसमें जब एकांगी हमारी सोच हो जाती है, हमको लगता है यही सही है, दूसरा पहलू गलत है, तो फिर हम समष्टि को लेकर नहीं चल सकते, उसका भी चर्चा चलेगी। आज जो स्वर संयम पर हम देखें कि स्वर संयम सिर्फ सांसों की एक्सरसाइज नहीं है, ये विज्ञानमय कोश की कक्षा है। उस सांसों की एक्सरसाइज को भी हम विचारों के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं कि हमारा इड़ा चल रहा है कि पिंगला चल रहा है। एक तो एक्सरसाइज के माध्यम से बताया गया है कि इड़ा चल रहा है, पिंगला में जाना है, पिंगला चल रहा है, इड़ा में जाना है, तो क्या क्या करेंगे। लेकिन यहां पर जो चर्चा होगी वो चेतना के उच्च स्तरीय पर जाने पर, हायर लेवल पर, हम विचारों और भावनाओं के माध्यम से क्रिया को नियंत्रित करते हैं। यहां पर मूड की बात आती है। हमारा मूड जो है वो कैसा है? मूड शांत है, मूड गर्म है, कि दोनों के बीच में है? उसको परिवर्तित करना पड़ता है विचारों और भावनाओं और ज्ञान के माध्यम से। कहा जाता है, एक सूत्र है कि सबसे बड़ा दिन दुर्बल हुआ है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब वहां पर स्वर संयम की आवश्यकता पड़ रही है। और उसके बाद जो एक और कक्षा है आत्मानुभूति की, स्वार्थ संकीर्णता जो है जब हमारे अंदर घर कर जाती है, अयम निज परोवेति गणना लघुचित, ये मेरा है, ये तेरा है, एक सीमित दायरे में जब व्यक्ति सोचने लगता है तो उसको आत्मानुभूति में जाने पर उसकी सीमित सोच जो है
वो विस्तृत हो जाए, उसको अपने को फोकस करना है। अब उसके माध्यम से अगर हम चलें तो सबसे पहले हम स्वर संयम को ही ले लें। स्वर संयम में नाड़ियों के माध्यम से हमारी प्राण भी चलता है, और 72,000 नाड़ियों की बात आ रही है। वो नलिकाएं नहीं है, वह ट्रैक है जिसके माध्यम से हमारा प्राण संचरित होता है। और उसमें अगर 72,000 को मेनली अगर देखें तो 10 पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए, जो 10 नाड़ियां हमारी हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखनी, ये हमारे ज्ञानेंद्रियों और मेन कर्मेंद्रियों को ये प्रभावित करती हैं। और इन नाड़ियों को अगर हम देखें तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा का मतलब नरम, नरम का मतलब जब हमारा स्वभाव करुणा, दया, आत्मीयता, ममता इन सब चीजों में आने लगता है तो हमारा इड़ा है विचार। और अगर हमको कड़े काम करने होते हैं तो पिंगला को हमको उस तरह की भावना लाना पड़ेगा, मन डेवलप करना पड़ेगा, उत्साह, साहस, इस तरह की आवश्यकता हमको अपने कर्मयोग में पड़ती है। और सुषुम्ना दोनों में जब समर्थ, तो स्वर संयम जो है वो सुषुम्ना की साधना है। और सुषुम्ना की साधना का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा समत्व में रहें, नहीं, चेतना हमारी समत्व में रहे, लेकिन जैसी आवश्यकता पड़े, अगर इड़ा की आवश्यकता पड़ रही है तो हम इड़ा में चले जाएं, वहां सृजन करना है हमको, निर्माण करना है हमको। अगर विध्वंस करना है तो हम पिंगला में चले जाएं। दोनों काम एक साथ करना है, लंका दहन भी करना है और राम राज्य की स्थापना भी करनी। और संयम देश काल परिस्थितियों के अनुरूप पूर्ण नियंत्रण जब हमारे मूड पर होने लगे, ताकि हम प्रबल कर्म निष्ठा के साथ में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके, ये संयम होता है। और सब किस मूड में जाना है, आवश्यकता पड़ी तो इड़ा में चले गए, आवश्यकता पड़ी पिंगला में चले गए, आवश्यकता पड़ गई तो सुषुम्ना में, समत्व भाव में, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में। तो ढेर सारे उपनिषदों में ये सब चीजें आई हैं। ईशावास्योपनिषद अगले, विद्याम च अविद्याम च संभूतिम च विनाशम च, दोनों को लेकर चलना है। एकांगी साधना नहीं हम कर सकते, सिर्फ विद्या को लेकर के चले तो भी हम पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। तो दोनों के बीच की साधना जो है उसी को समत्व साधना कहते हैं, वही स्वर संयम है, वही सुषुम्ना की साधना है। और इसीलिए गीता में अगर देखें तो योगेश्वर अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि तपस्वी बड़ा है कि जोगी, तपस्विभ्यो अधिको जोगी, और ज्ञानेभ्यो अति मतो अधिक, और कर्मभ्यो च अधिको जोगी, तस्मात् जोगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम जोगी बनो। जोगी किस लिए? ताकि दोनों को जोड़ करके उनके बीच में अपनी स्थिति को रख सुषुम्ना में रहने का प्रयास करो, क्योंकि कर्म करना है हमको, इस मानव जीवन को कृतकृत्य करना है। तो कृतकृत्य करने के लिए कर्म की शैली क्या होनी चाहिए? योगस्था कुरकर्माणु संगम तत्व धनंजय, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग विचते। अगर हम योग में आ जाते हैं तो सिद्धि और असिद्धि दोनों के बीच में रहे तो हमारा मूड हमारे नियंत्रण में रहेगा। अगर हमको असिद्धि मिल रही है तो विचलित क्यों होते हैं? हम लोग भी गायत्री साधना कराते हैं तो प्रयास करते हैं कि शुरुआती दौर पर जो भी साधक है उसको स्वर संयम कराया जाए, सुषुम्ना की साधना कराई जाए। शुरू ही कर देते हैं, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पियाया स्मृत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतर सूची। क्या है? सुषुम्ना की साधना है, स्वर संयम है, शुरुआत ही इसी मंत्र से किया जाता है। अपवित्र पवित्र, एक कीड़ा है तो एक पिंगला है, हमारी स्थिति इस तरह करती है।
हम किसको पवित्र मानते हैं, किसको अपवित्र मानते हैं? दोनों की कंडीशन में अपवित्र पवित्र व सर्वा अवस्था गतो भी यह स्मरे पुंडरीकाक्ष। चेतना हमारी कहाँ हो? सुषुम्ना में, सवाभ्यंतर सूची। उसी तरह से देखें कि गायत्री संहिता में भी सूत्र आता है, असुचिर्वाप शुचिर्वापी गच्छन तिष्ठन यथा तथा अप्रजपे धीमान गायत्री जपात पापा निवर्त। गायत्री का जप करना हो तो जिस भी स्थिति में हो, वो साइंस है, उसको जपने से मन को शांति, सारे पाप हमारे निवृत्त हो जाएंगे, पापों से मुक्ति मिल जाएगी, कर्म योग कर पाएंगे। ये सब फिलॉसफी क्यों बताई जाती है? ताकि हम अपनी कर्म निष्ठा को प्रबल कर सकें और अपने लक्ष्य का भेदन कर सकें। और इन सब के पीछे जो मूल है, वैज्ञानिकता है, जो सबसे ज्यादा हमको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित की, वो गीता के 3 अध्याय का 28वां सूत्र बहुत प्रभावित किया। जब उस पर मनन चिंतन किया गया, क्या सूत्र है वो? तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग से अगुणा गुणेषु वर्तन्ते इतमत्तो न सज्जते। ये जो कुछ भी परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ रही है, ये है क्या? फैक्ट क्या है? कौन कर रहा है इसको, जिससे हम प्रभावित होते हैं? गुण और कर्म के परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं उनके अपने शब्दों में? गुण और कर्म के वर्गों से तत्वज्ञ मोहित होता है और गुण सदा गुणों में निहितमान आसक्त न फिर होता है। ये जो परिवर्तनशीलता आ रही है, ये है क्या? फैक्चुअल इसकी साइंस क्या है? कि जो 3 गुण विभाग हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, सत रज तम। और कर्म विभाग हमारा जो 24 तत्व हैं, अष्टधा प्रकृति मान ले हमें, ये 24 तत्वों का अपना संयोग वियोग, उड़ना फिरना, इसी से सारा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। इसी के पीछे हमको उस यथार्थ को समझना है कि जो अपरिवर्तनशील सत्ता है, उसी को समझना है। वही सुषुम्ना की स्थिति है। उसी स्थिति में अपने को स्थित करके हम स्वरों का संयम कर सकते हैं, सत्य का पक्षधर, क्योंकि सुषुम्ना हमको सत्य की तरफ ले जाएगा और सत्य की ही हमारी यात्रा है। तो सत्य का पक्षधर होकर के, सत्यनिष्ठ बन करके, सत्यनिष्ठ कैसे बनेंगे? उदार दृष्टि, दृष्टा का भाव जो हमारे अंदर, उदारता आ जाएगी। उदारता से ही हम पूरा नियंत्रण करेंगे, साक्षी भाव आएगा। उदारता का क्या सूत्र है? 2 सूत्र हैं उदारता के, जो गायत्री साइंस में पढ़ा गया है। चित्त हमारा उदार कब होगा? जब शुद्ध होगा। और चित्त शुद्धि 2 तरह से हो सकती है, अन्न शुद्ध, चित्त शुद्धि। विशुद्धि हो सकता है जो हम आहार ले रहे हैं, अगर आहार का शोधन कर लिया जाए तो अपने आप सबकी शुद्धि हो जाएगी। जो चित्त शोधन की बात चल रही है, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की, मान्यताओं की, एक तो आहार के माध्यम से हम चित्त का शोधन कर सकते हैं, जो सूत्र दिया है उपनिषद में कि क्या हम ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरा एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन क्या है? स्वभाव से अगर हम उदार हो जाएं तो भी चित्त की शुद्धि होती है। गायत्री का जो मंत्र एक है, उसमें प्रचोदयात शब्द आता है। अब प्रचोदयात में प्र अक्षर उदार दृष्टिकोण, हमारा व्यवहार उदार है, उसके लिए प्रेरित करता है। प्रकृत्या तो भवोदारा नान उदारा कदाचन और चिंता उदार दृष्ट तेन चित्तम विशुद्ध है, उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। तो जब हम उदारता के साथ में पीड़ा का और उदारता के साथ में ही पिंगला का ध्वंस भी कर रहे हैं, तो उदारता के साथ में ध्वंस क्या करें? एक ऑपरेशन कर रहे हैं शांत मस्तिष्क से और निर्माण भी कर रहे हैं, तो उसको ईड़ा की साधना कहेंगे।
और बिना विध्वंस के, बिना दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन के सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन संभव नहीं है, इसलिए हमको करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा स्वभाव है, उसको उदार दृष्टिकोण से रख करके अगर हम इस पर चिंतन करें, मनन करें और उसके बाद अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करें, तो भी चित्त स्वतः शोधित होने लगता है। और दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में अपने को रखें, क्योंकि जो परिवर्तनशीलता है ये प्रकृति का गुण है। हम प्रकृति के गुणों से प्रभावित न हो, ये प्रकृति अपना खेल कर रही है। रंग बिरंगी दुनिया जो बनती जा रही है, जो स्थितियां परिस्थितियां परिवर्तित होती जाती हैं, इसी के बीच में हमको कर्तव्य कर्म करना है, जिसके लिए ये मानव शरीर को धारण किया। अब अगर स्वर संयम, इसकी साधना कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसका व्यवहारिकता लेके चलना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। और जीवन में उतारने के लिए जब हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और उस लक्ष्यों के निर्धारण में संकल्प लेते हैं, तो संकल्प के अनुसार अपने कर्म को संपादित करना पड़ेगा। एक गलतियां और हम लोग क्या करते हैं साधक के स्तर पर, एक संकल्प ले लिया, पूरे जीवन भर उसी संकल्प को ढूंढते रहते हैं। हर स्टेज पर जैसे जैसे हमारे अंदर परिवर्तन होता जाएगा, तो हमारे संकल्प भी परिवर्तित होते रहते हैं। जो संकल्प कर लिया गया था, आज की डेट में हो सकता है वह यूजलेस हो जाए, उसकी परिभाषाएं बदल जाएंगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा, दोनों में कंट्राडिक्शन आएगा। लेकिन उच्च स्तरीय कर्म को संपादित करने के लिए हमारे संकल्प भी उच्च स्तरीय होते रहने पड़ेंगे, परिभाषाएं पूरी तरह परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने डीएनए को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने स्वभाव को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने व्यवहार को परिवर्तित कर रहे हैं। और जगत परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील जगत में हम अपरिवर्तनशील सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता है। हमारी यात्रा उस तरफ जा रही है। तो जो कुछ फिलॉसफी हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि योगस्थ कैसे होना है, उसकी साइंस को समझना है, उसकी एनाटॉमी को समझना पाए, और हमारे बॉडी के अंदर कहां कहां किस किस अंग अवयव में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको समझने की आवश्यकता पड़ रही है। उसके अनुसार हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अब एक साधना आत्मानुभूति की बात है। आत्मानुभूति योगस्थ जब हम होते हैं, दृष्टा भाव में जाते हैं, तो आत्मा को अनुभव कैसे किया जाए, आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए, आत्मज्ञान की बात आती है, आत्मबोध की बात आती है। और जब तक बोधत्व नहीं होता है, साक्षात्कार नहीं होता है, तो ईश्वर दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार ये कहां संभव। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग वाणी से तो बहुत आसानी से बोल देते, बहुत आसान पड़ता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, ये है, वो है। सूत्र भी खूब सारे पढ़ते हैं, रेफरेंसेस भी खूब सारे आते हैं। यह एनम वेत्ति हंतारम यस चैनम मनते हतम उभौ तो न बीजानीतो नाय महंते हन्यते न जायते मृते वा कदाचित न भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीरे। खूब सारे पढ़ते हैं। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नमीन देहि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दर। ये सारे सूत्रों को पढ़ने से वाणी की विलासता तो हो सकती है, कुछ टाइम के लिए हम लग सकते हैं कि हाँ ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन विद्वान अगर बनना है तो विद धातु से है, अनुभव करना पड़ेगा। और जब अनुभव में नहीं आएगा ये आत्मज्ञान, बोधत्व में नहीं आएगा, तो हम फील्ड में निकलते विचलित हो जाए। जब हम जगत में निकलते हैं खूब सारी चर्चा करते हैं, और छोटे छोटे जब मुद्दे आते हैं उलझ जाते हैं, पूरी तरह उलझ जाते हैं।
इसको अपने संस्कारों में डालने की बात है, अपने स्वभाव में डालने की बात है, अपने व्यवहार में डालने की बात है। तो व्यवहार में कैसे डाला जाए इसको? प्रतिदिन इसकी साधना करनी पड़ेगी। जितना समय मिलता है उसी समय में इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। और जब व्यवहार में आने लगता है तो वाणी से नहीं, फिर वाणी की आवश्यकता, वैखरी की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर तो परा और पश्चाती के भाव में चले जाते हैं कि वाणी मौन हो जाती है, आचरण में आने लगता है। और अगर हम साक्षी भाव में आत्मा के स्तर पर जीने लगते हैं तो फिर वो सारी शक्तियां, जो सर्वशक्तिमान आत्मा जिसे हम कहते हैं, वो आने लगती हैं, अपने अंदर आने लगती हैं। इसका व्यवहार में कैसे किया जाए, कैसे अभ्यास इसका किया जाए? कृष्ण ने अर्जुन को जब शिक्षण दिया था, वो विचलित होता था, तो उसको उन्होंने क्या शिक्षण दिया था? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, युद्ध तो करना पड़ेगा। अगर हमने जीवन धारण किया है तो ये जीवन चलता ही रहेगा। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, ये आएगा ही आएगा। ऐसी स्थिति में हमारी चेतना कहां? हर काल में चेतना को एक आयाम पर सत्य के साथ में साध्यता स्थापित करके वहां पर रखना पड़ेगा, तभी वो हमको सही मार्गदर्शन दे पाएगी, सही दिशा में ले जा पाएगी और हमारे काम यथार्थतः उस सृष्टा के अनुकूल होने लगेंगे। और जब सृष्टा के अनुकूल होने लगेंगे तो जो दो उद्देश्य, अंतःकरण को परिष्कृत करने का और बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करने का, ये स्वतः होने लगेगा। और ये तो हमारा उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्य से कभी ना भटके। पूरी फिलॉसफी जो कुछ चर्चा की जा रही है, इसकी फिलॉसफी क्या है? इस शरीर को हमने क्यों धारण किया है? ये स्वेच्छा से धारण किया है। तो स्वेच्छा से जब इसको धारण किया है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यथार्थ को जानना, उस कोर को जानना जो अपरिवर्तनशील है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। शास्त्रों में ये सब चीजें लिखी हैं, लेकिन उसका अभ्यास हम कैसे करें? और आत्मा को जान करके क्या करेंगे? आत्मा को जान करके आत्मा का विकास करेंगे, उसकी एलिमेंसी को और पोटेंसी को बढ़ाएंगे। पोटेंसी को बढ़ा करके क्या करेंगे? क्योंकि हम उस ईश्वर के अंश हैं, उसके राजकुमार हैं, उसके उत्तरदायित्व का हमारा उत्तरदायित्व बनता है। और भेद दृष्टि समाप्त होने लगेगी जब हम उसको जान जाएंगे। या तो भेद दृष्टि को समाप्त करके उसको जाने, या उसको जान करके भेद दृष्टि को समाप्त करें। दोनों चीजें एक ही है। अभेदत्व आएगा, अभेदत्व आएगा तो हमारे कर्तव्य बढ़ जाएंगे उसके प्रति। फिर इस ब्रह्मांड के विकास के लिए, इसकी शांति के लिए, उसका जो उद्देश्य है इसको बनाने का, उसका उद्देश्य अपना उद्देश्य एक हो जाएगा। उसके लिए आत्मा की अनुभूति जरूरी है कि जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक उसका हम राजकुमार कैसे बन सकते हैं? और अनात्म तत्व जो है, जो नैमित्तिक परिवर्तनशील है, इससे जब हम प्रभावित होने लगते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन के क्षेत्र में, सुख से दुख से, कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, कोई उठ रहा है, कोई गिर रहा है, इन सब चीजों को दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में देखते हुए अपने लक्ष्य को ना हम भूलें। लक्ष्य कहाँ हमारा है? जो ये समय लिया गया है 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल का, ये अपने हाथ में नहीं है। लेकिन इसी समय में, इसी परिधि में आत्मा को जानना भी है, आत्मा का विकास भी करना है और विश्व का कल्याण करते हुए अगली यात्रा पर निकल जाना है। इसीलिए आत्मा अनुभूति की आवश्यकता पड़ रही है।
तो ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि अवचेतन की सफाई करना है। अवचेतन की सफाई करने के बाद ही हम अतिचेतन में प्रवेश कर सकते हैं, और तभी आत्मा का उद्धार भी कर सकते हैं, आत्मा का विकास भी कर सकते हैं, और विश्व का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उस ग्रंथ पर जाना पड़ेगा। मनन चिंतन कैसे करें? कुछ तो आसरा चाहिए, कुछ तो सहारा चाहिए। उपनिषदों का सहारा। उपनिषदों में जब हम जाएंगे तो उपनिषदों के माध्यम से सत्य की तरफ ले जाने का रास्ता वहां मिलता है। उसके स्वाध्याय के क्रम में गहन चिंतन मनन करते हुए उसका अभ्यास करें। पातंजल योग दर्शन भी दिया है, उसमें भी अष्टांग योग की जब बात आती है, वो टूल्स हमारे हैं, लक्ष्य नहीं है। उस टूल्स के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये टूल्स दिए गए हैं। उसी तरह का टूल्स यहां पर भी दिया गया है, आत्मानुभूति योग। कठोपनिषद को लेते हैं तो कठोपनिषद में नचिकेता यमाचार्य का संवाद जो है, तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण और भृगु का संवाद, इन्हीं के परिष्कार की साधना है, ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कठोपनिषद को अगर हम लें, इसी को ले लें, अणोर अड़ियान महतो महियान, आत्मा के कुछ गुणों को तो जानना चाहिए ताकि हम उसका अभ्यास कर सकें। क्या है गुण उसका? एक दो गुणों की चर्चा करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आत्मानुभूति जो कैसे किया जाए? अणोर अड़ियान महतो महियान आत्मा से जंतु नित्यो गुहायाम। आत्मा कहाँ है? हृदय क्षेत्र की गुहा में। दूसरा सूत्र एक और आता है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मते आत्मनि तिष्ठति। क्या विचारणा की जाए? जो कि अभी परिष्कृत मस्तिष्क नहीं है, परिष्कृत मस्तिष्क करना है। अंगूठे के आकार का हृदय क्षेत्र में एक सूर्य समम ज्योति, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति भी आती है। उस आत्मा का ध्यान कैसे किया जाए? एक प्रकाश के रूप में किया जाए। तो ध्यान की क्रिया अगर किया जाए आत्मानुभूति का या स्वर संयम का, तो अपने वास्तविक स्वरूप में हम आने का प्रयास करें। क्या करना पड़ेगा? इस शरीर के अंग अंग में आत्मा हर जगह व्याप्त है, और आत्मा ने प्राणों जाते प्राण को पैदा किया, प्राण से सृष्टि का निर्माण हुआ, सभी का निर्माण हुआ है। तो उसके दो तीन स्टेजेस करने पड़ेंगे। पहला स्टेज क्या करना पड़ेगा? अपने इस बॉडी को कंसंट्रेट एक पॉइंट पर, आत्मा के बिंदु पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल, नख से सीख तक मन को ले जाकर के एक एक पॉइंट पर शिथिलीकरण करें, फ्रीजिंग करें। जो वहां पर प्राण की चेतना है उसको हटाने का प्रयास करें, ताकि उसका हस्तक्षेप बंद हो, और प्राण को समेट करके धीरे धीरे करके अपने हृदय क्षेत्र में आना, और हृदयस्थ उस प्रकाश को उस पर केंद्रित करें। तभी हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तो पहला तो हो जाएगा केंद्रीकरण, आत्म केंद्रित होना। दूसरे स्टेप में क्या करें? आत्मिक प्रकाश को प्रखर करें। प्रखर करने के लिए फिर किसी की ध्यान करना पड़ेगा। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते। ये सविता ही है कि जब सभी भूतों और भावनाओं का टोटल प्रसव पोषण परिवर्तन वही कर रहा है। उसका ध्यान कैसे करें? सूर्य के माध्यम से। सूर्य के अंदर प्रकाश बढ़ता जा रहा है, प्रखरता आ रही है। तो एक जो छोटा सूर्य है जब प्रकाशित होने लगेगा, विशाल रूप रखने लगेगा, विकसित होने लगेगा, तो उसको हम बहुत दूर आसमान में स्थापित करें, तो अपना विकास व्यक्तित्व का होने लगेगा। जो स्वास्थ्य संकीर्णता है वो विस्तृत होने लगेगी, और उसकी प्रखरता पर जब हम जाएं, वहां से हमारा कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होने लगेगा, क्योंकि आत्मविकास कर रहे हैं। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की बात आ रही है। तो वहां से पृथ्वी, पूरा भूमंडल, ये हमारा कर्म क्षेत्र बन जाएगा। इसके ऊपर अपने प्रकाश को फेंकें। हम ही सविता है, हम ही सूर्य है, क्योंकि सूर्य बनना है, सविता बनना पड़ेगा। गुरु के अनुशासन में रह करके गुरु की चेतना के साथ में साझता स्थापित करनी पड़ेगी, तभी उसके प्रति श्रद्धा और प्रज्ञा कही जा सकती है।
और फिर उस मनोभूमि पर जा करके स्थिरता लाने की आवश्यकता है। और स्थिरता के बाद जब हम वापस आना है तो उसी मनोभूमि को मेंटेन करने के लिए अपने इस शरीर को फिर से आलोकित करें, इसको प्रकाशित करें, इसको ऊर्जावान बनाना, इसको शांत करें, इसको ज्ञान युक्त करें, बोध युक्त करें, और फिर अंतःकरण परिमार्जित होने लगेगा। हमारी सोच बदलेगी, हमारा चिंतन, चरित्र, व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव ये परिवर्तित होने लगेगा, क्योंकि वही लक्ष्य रखा गया है महामानव बनने का। अंतःकरण को परिमार्जित करना है आत्मानुभूति के माध्यम से, स्वर संयम के माध्यम से, सोहम भाव के माध्यम से, हंस योग की साधना करके और गांठों को फोड़ करके किसी भी एक साधना को अपना करके पूर्णता तक हम पहुंच सकते हैं, जो अपने को पसंद है या जो अपनी कमजोरी है उस कमजोरी के माध्यम से उसको पकड़ लें। इसकी आत्मसमीक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इसके लिए जो साधना बताई गई है, साधना में 2-3 साधनाएं हम पकड़ सकते हैं, लेकिन दोनों तीनों साधना में इस सारे प्रोसेस को लगाना पड़ता है अपने अनुसार। एक साधना दर्पण साधना है कि संसार दर्पण की गुफा है, जहां पर हम कुत्ता बन करके घूमते, अपने ही जो ये परिवर्तनशील स्वरूप है इसी को देख करके पूरे जीवन भूख भूख करके समाप्त हो जाते हैं और स्तर को डाउन करते जाते हैं उठाने की बजाय। तो दर्पण की साधना भी हम कर सकते हैं। दर्पण के सामने रख करके दर्पण को हम देखें, पहले अपने शरीर को देखें, फिर शरीर के अंदर जाएं, धीरे धीरे अपने प्राणों को देखें, अपने मनोभावों को देखें, अपने अंतःकरण को देखने का प्रयास करें कि क्या हमारे अंदर जो हमारे लिए महावाक्य दिए गए हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, त्वम तदसि, तत्त्वमसि, ये चीज लागू हो पा रही है या हम अपने छिलके को ही देख पा रहे हैं दर्पण में? तो चिंतन की गहराई में डूबना पड़ेगा और तब अपने को परिष्कृत करना। दूसरी एक साधना जो महाराजा जनक करते थे, महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनको दिया था, वो निधिध्यासन की, चिंतन मनन निधिध्यासन। वहां पर भी आत्मा के स्तर पर जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन निधिध्यासन की साधना, प्रतिदिन नया जन्म, नई मृत्यु, आत्मबोध, तत्वबोध। सवेरे उठें तो अपने आत्मिक स्वरूप का बोधत्व प्राप्त करें और पूरे दिन उस आत्मा की गौरव के अनुकूल अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के प्रति अपनी कर्म निष्ठा प्रबल रख करके उसको संपन्न करें। और शाम को तत्वबोध की साधना, क्या आत्मा की गरिमा के अनुरूप, जो महामानव बनने के अनुरूप हमारा पूरा जीवन चर्चा आज चली है या कुछ गलतियां हो, उनके लिए प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और करेक्शन करें, ताकि अगला जन्म अगर मिलता है, नेक्स्ट डे को अगला जन्म। तो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना, ये भी आत्मानुभूति योग है। परम पूज्य गुरुदेव ने जिसको दिया है बहुत ही कारगर है, बशर्ते प्रतिदिन करना पड़ेगा और कुछ नया नूतन विचारणाओं को लाना पड़ेगा, रचनात्मकता को लाना पड़ेगा, स्वप्न चिंतन के साथ करना पड़ेगा अपने स्वभाव के अनुसार। और इसमें जो सबसे कारगर होता है वह स्व संकेत, ऑटो सजेशन। हम ही डायरेक्शन देते हैं अपनी मनोभूमि के अनुसार, और इसी मन की नोक पर प्राण गतिशील होता है। मन की प्रत्यंचा के ऊपर ही प्राण रूपी बाण आगे चल करके गतिशील होता है, अपना कार्य करता है। चेतना तभी परिष्कृत हो पाएगी। तो मन को ले जाएं, स्वयं निर्देश दें, स्व संकेतों के माध्यम से, ऑटो सजेशन के माध्यम से, नख से शिख तक परिमार्जन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी परिमार्जन के माध्यम से हम आत्मानुभूति योग कर सकते हैं, स्वर संयम भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा, चूंकि समय की बाध्यता भी है, 10-12 मिनट का समय रह गया है, तो एक प्रैक्टिकल करके देखा जाए। और प्रैक्टिकल में हम बैटरी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साधक को बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, उसको अपने मनोभाव में लाना पड़ता है, उस भावना को लाना पड़ता है। तो चाहे हम बैठे होकर के करें, चाहे लेट करके करें, चाहे दीवार के सहारे आराम से रिलैक्स
क्योंकि साधना के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आत्मानुभूति या स्वर संयम की साधना है, ये जो हलचल है उनको शांत करना पड़ेगा, प्राणों को समेटना पड़ेगा, एक बिंदु पर केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा की साधना कर रहे हैं। और वही आत्मा एक बिंदु पर केंद्रित होकर के फिर अपने प्रभाव को विकसित करती है। तो उसकी साधना एक कर लिया जाए 10 मिनट के अंदर, और इसको अपने अनुसार आराम से बैठ करके प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना मिल जाता है उसको करने से परिवर्तन स्वतः होने लगता है। तो चलें हम बैकरी में उसको कुछ कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, और उस बोलने के माध्यम से, लेकिन आपको नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपने मन को, अपनी भावना को गतिशील करना है ताकि हमारी स्थिति परिवर्तित हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं? शिथिलीकरण करते हैं। तो शरीर को एक पोस्चर देते हैं, चाहे लेट के, चाहे बैठ करके, चाहे हाफ पोस्चर में। हाफ पोस्चर में दीवार का सहारा लेकर के पेट को रिलैक्स कर लें ताकि बॉडी हमारी स्थिर हो सके। और शुरुआती दौर में क्या करते हैं? 2-3 लंबी गहरी सांस ले लेते हैं, और सांसों के माध्यम से फिर हम सारी चीजों का नियंत्रण करते हैं, चेतना को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो 2-3 लंबी गहरी सांस ले लें। स्थिर शरीर, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। धीरे धीरे अपने शरीर के अंग अवयव को आंखें बंद करके देखने का प्रयास करें, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से। शरीर के एक एक अंग अवयव का निरीक्षण करें, नख से लेकर के सिर तक। पैर के अंगूठे से शुरू करें, पैर के अंगूठे और अंगुलियों को धीरे धीरे प्राणों को समेटने का प्रयास करें। चेतना शून्यता की तरफ बढ़े उन अंगों के लिए, और प्राणों को धीरे धीरे करके वहां से निकाल करके हृदय क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास करें। अंगुलियों को शिथिल करें, पैर के टखने को शिथिल करें, लेग वाले पोर्शन को शिथिल करें, दोनों नी ज्वाइंट्स को शिथिल करें, थाइस को भी हम शिथिल करते जाएं, फ्रीजीकरण करते जाएं, प्राण को हटाते जाएं, वहां से पूरी तरह से निश्चेष्ट करते जाएं। बस्ती प्रदेश को भी हम पूरी तरह से निश्चेष्ट कर लें, कोई हलचल नहीं, पूरी तरह से स्थिर, कि वहां से प्राण धीरे धीरे सिमट रहा है। नाभि क्षेत्र को भी हम पूरी तरह से फ्रीजीकरण कर लें, निश्चेष्ट करें शरीर को। धीरे धीरे हम हृदयस्थ उस केंद्र बिंदु पर आए जहां पर आत्मा का निवास है, एक छोटे से सूरज के रूप में। शरीर के ऊपरी अंग अवयवों से, हाथों से, क्रेनियल रीजन से, कंधों से, छाती से, सबसे धीरे धीरे प्राण को हटा लें, फ्रीजीकरण करते जाएं, शिथिल करते जाएं। पूरे शरीर को शिथिल करें, पूरे शरीर के सारे अंग अवयव, नख से लेकर के सिर तक पूरी तरह से निश्चेष्ट हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, प्राण वहां से सिमट गए हैं।
प्राण का हस्तक्षेप समाप्त हो चुका है। अब अपने केंद्र बिंदु पर हम आ जाएं, आत्मा के। अब आत्मा के गुणों को याद करें। मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, अद्वितीय हूं, समस्त शक्तियों से युक्त हूं, आदि अंत रहित हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, शांत हूं, पवित्र हूं, निर्गुण हूं, अवर्णनीय, चैतन्य हूं, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा। यही मेरा स्वरूप है। अपने इस स्वरूप को देखा, स्थिर शरीर, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, शांत शांत। स्वयं से प्रश्न पूछे, को हम, को हम, सो हम, सो हम, को हम, मैं कौन हूं, सो हम, मैं वही ब्रह्म स्वरूप आत्मा, सो हम। चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। न च प्राण संज्ञो, न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर, न वा पंचकोश, न वा प्राणिपादौ, न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। न मे द्वेष रागौ, न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। न पुण्यं न पापं, न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थं, न वेदा न यज्ञा। अहं भोजनं नैव भोज्यं, न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं, गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वां च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। अब धीरे धीरे अपने उस आत्म बिंदु को शरीर से बाहर लाने का प्रयास करें, क्योंकि आत्मा का विकास, विस्तार अनंत तक जा सकता है। परम सत्ता अनंत है
अब हमारी यात्रा उस तरफ होने लगे, इस शरीर से बाहर कर ले, और ये सारा भूमंडल हमारा कार्य क्षेत्र बनने वाला है। दूर आसमान में इस आत्मा को स्थापित करें एक छोटे से सूरज के रूप में, और ये पूरे शरीर में उस नीले आसमान का, नीले आकाश का ध्यान करें। हमारा पूरा शरीर नीला आकाश, और धीरे शुद्ध हो, अपरिवर्तनशील हो, सर्वशक्तिमान हो। ये शरीर मेरा वाहन है। मन और बुद्धि ये हमारे स्वामी भक्त सेवक हैं और सारथी हैं। ये आज हमारे सामने दोनों हाथ जोड़े स्वामी भक्त सेवक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं। मैं इस रथ का सारथी हूं। इसको मैंने प्राप्त किया है, इस रथ का विनिर्माण किया है, ताकि अपने स्वरूप को हम जान सकें, स्वरूप को प्रखर कर सकें, और प्रखर स्वरूप से इस अपने कार्य क्षेत्र का विकास कर सकें, सुनियोजन कर सकें। ये जो भी जगत है ये हमारा अपना स्वरूप है। इसमें जड़ चेतन सभी का सदुपयोग करना है, सुनियोजन करना है। उस सृष्टा के सृष्टि के संरक्षण के उद्देश्य में सबका सदुपयोग करना है। पूरे विश्व ब्रह्मांड को, इस भूमंडल को हम अपने प्रकाश की किरणें जो प्रखर हो चुकी हैं, सूर्यवत हो चुकी हैं, हमारा सविता का स्वरूप है, अपने इन दिव्य किरणों से इस शरीर को प्रकाशित करें। इस पूरे भूमंडल यही हमारा कार्य क्षेत्र है। सबको पवित्र करें और सबके अंदर दिव्यता का संचार करें। अब धीरे धीरे हम वापस आकर के अपने इस रथ को फिर से ग्रहण करें, और मन बुद्धि ये सारी इंद्रियां ये सब हमारे अनुसार काम करेंगे, हमारे दिशा निर्देश पर काम करें, और धीरे धीरे हम भूमंडल पर लौटें, अपने इस शरीर में प्रवेश करें, प्राण का संचार करें, सभी अंग अवयवों का उनको स्वस्थ रखें, शांत रखें, निरोगी रखें। और आज के बाद से इसका सदुपयोग हम उसी उद्देश्य से करेंगे जो आत्मिक गौरव को मेंटेन करता है। अब 5 बार ओम का उच्चारण करके अपने पांचों कोषों को पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा से अनुप्राणित कर लें, और एक भावना के साथ में धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे, 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, और तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसकी भावना को रखेंगे।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतमगमय। ॐ शांति शांति शांति। अब थोड़ा सा दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ करके धीरे धीरे नेत्रों पर ले जाएं। शरीर के अंग अवयवों को सहला लें और इसी आत्मिक स्थिति में अधिक से अधिक समय मौन रह करके उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। इसी से ये हमारा नियंत्रण हो पाएगा। और समय की चूंकि मर्यादा है, समय 5 मिनट 6 मिनट ज्यादा ले लिया गया है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ये आत्मानुभूति योग की प्रैक्टिकल साधना प्रतिदिन करना पड़ेगा। 2 मिनट समय 5 मिनट समय जितना भी मिले, इससे हमारा विज्ञानमय कोश जागृत होगा। और हम समझ रहे हैं कि अब प्रश्नोत्तरी सेशन पर तुरंत आया जाए, जहां जो दिक्कतें आ रही हैं उसको जो भी व्यवहार में पाया गया है उसके माध्यम से, प्लस कक्षा में आदरणीय बाबूजी भी होंगे, वो अपने अनुभवों को साझा करेंगे ताकि हम लोगों का मार्गदर्शन हो सके। हाँ अमन भैया, बाबूजी को भी ओपन करें। जी भाई साहब। हाँ प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग सीधे आते हैं और धन्यवाद आपको पूरे विज्ञानमय कोश के आध्यात्मिक वैज्ञानिक सब्सट्रैक्ट को बहुत बढ़िया से सरल अनुभव के साथ में आपने परोसा है। पूज्य गुरुदेव आपको निरंतर आगे बढ़ाते हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। और कहीं से भी हम लोग प्रश्न कर सकते हैं इन 5 कोषों से जुड़ा हुआ। और चूंकि आज का सब्जेक्ट कॉस्मिक बॉडी है, तो इसमें कहाँ दिक्कत आती है साधना करने में, ये आपने अनुभव है तो। हाँ जी भैया प्रणाम। बाबूजी, हम लोग की यात्रा ऑलमोस्ट अब समाप्त होने वाली है और हम समझते हैं कि जितना भी हम लोग आपसे सीखे हैं, अब उसको प्रैक्टिकल रूप में हम लोगों को अपनाना है जी। हमने देखा है इस यात्रा में कि गुरुदेव के ही लिखे हुए बहुत तरह के सूत्र बताए गए हम लोगों को, और उसके अतिरिक्त गुरुदेव ने सभी उपनिषदों को भी अनुदित कर हम सब लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। तो आज तक जितने हम लोग प्रयास किए हैं, उसमें सबसे पहले उनकी पुस्तक मैं क्या हूँ, उसमें भी उन्होंने आत्मा को ज्ञान प्राप्त करके और साक्षात्कार की ओर बढ़ाने का क्रम बताया है। तो हम लोग इस पूरी जो भी हमने सीखा है, इसको बहुत तरह से समझाया गया है, बताया गया है कि हमको अल्टीमेटली आत्मा को ही जानना है और उसका साक्षात्कार करना है। तो इस सब में अब जैसे हमको अब निर्णय करना है इस कि हम अब किस चीज को अब हम रोज फॉलो करें। इसमें जो हमारी अभी तक के अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से हमको अब डिसाइड करना है आगे की यात्रा, ताकि वो हम उसमें प्रगति करते रह सकें जब तक हमारा जीवन है तब तक। तो इसमें आपका अब गाइडेंस जैसे हम लोगों के लिए किस तरह कैसा रहेगा कि हम किसको फॉलो करें। हम देखते हैं कि मैं क्या हूं में
बहुत छोटी पुस्तक में और बहुत सारी चीजें सब बता दिया गया है, लेकिन उसमें सब एलिमेंट्स नहीं आते हैं जो हमको आपने ये 5 साल के दौरान बताया। फिर भी उससे भी आप साक्षात्कार क्या कोई किया है, या उतने से भी किया जा सकता है, या ये उपनिषदों में जो डिफरेंट तरीके बताए गए हैं उसमें हम किसी एक को अपना करके ही प्राप्त कर सकते हैं? मतलब ऐसा ही हम लोगों को करना चाहिए, या ये सबका स्वरूप जो है कंबाइंड बताया, डिफरेंट ऑप्शंस बताए गए हैं, इन सबको अपनाए रखना होगा? ये काइंडली इस पर हम लोग को गाइड करें। जी धन्यवाद। अब इसका उत्तर हम लोग सुने कि उपनिषद में 108 उपनिषद प्रोमिनेंट सेलेक्ट किया गया 220 करीब उपनिषदों में से, और एक नया उपनिषद परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व के सामने रखा, अपने तप साधना का निचोड़ कहा जाए, जो आज के युग की सारी समस्याओं का समाधान है। और आज के युग में आध्यात्मिक वैज्ञानिक जीवन जीते हुए आत्म साक्षात्कार कैसे करें, ये उपनिषदों की संख्या इसलिए बढ़ गई कि आदमी के मस्तिष्क के मनोभूमि जिसे कहा जाए, जैसे आज मूड शब्द का प्रयोग किया गया, मूड जैसा कोई शब्द है नहीं, तो मूड को अर्थ में हम लोग बोलचाल में लेते हैं, इसलिए कि मनोभूमि क्या है, यानी कोई काम करते समय हम क्या सोच रहे होते हैं, बौद्धिक धरातल जिसे कहा जाए, एक ग्राउंड है। तो अपने कॉन्शसनेस का एक ग्राउंड होता है। तो इसलिए देखा ऋषियों ने कि जितने भी मनुष्य हैं उनके अपने खान पान, संस्कार, रहन सहन, क्लाइमेट, जलवायु और उनके सोसाइटी, कल्चर सब मिला करके सबकी एक अलग अलग आभा मंडल बना लिया। इन लोगों को सत्य के तलाश में है, सभी आनंद और शांति के तलाश में अपने ढंग से, अपने परिवेश में, अपनी क्रियाओं के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य एक है अथाह शांति और अथाह आनंद को हम प्राप्त करें, अखंड आनंद जिसे कहा जाता है। तो उसको ही ईश्वर शब्द से मंडित किया जाता है। अच्छा, अब है कि हम अपने लिए ऋषियों ने इसलिए इन मस्तिष्कों के आधार पर एक ही ईश्वर को 108 तरीके से समझाया, इनके मनोभूमि के अनुसार पर कि आप ऐसा है, दिमाग सोचते हैं तो ऐसे आप कर लें, आपको अपने ही परिवेश में, घर परिवार में, नौकरी चाकरी करते हुए ब्रह्म मिल जाएगा। इसलिए उपनिषदों की संख्या अधिक हो गई। तो अब रही बात कि हमें क्या सिलेक्ट करना है, हम अपनी मनोभूमि को देखें, जिस हमारा हमको कर्म को अधिक महत्व देते हैं, या हम समर्पण को, ईश्वर के प्रति समर्पण श्रद्धा इसको महत्व दे रहे हैं, भक्ति भावना को, या हम अपने को ज्ञान में रुचि है, रिसर्च में रुचि है, तो इसी को अपना मान लिया जाए, फैकल्टी मान लिया जाए, और इसके माध्यम से हम पा सकते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजों में हर फैकल्टी के अलग अलग होते हैं, आर्ट्स है, साइंस में भी ढेर सारे सब फैकल्टीज बन जाते हैं, उसमें भी कोई बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, लाइब्रेरी साइंस है। यही उनका अपनी जो नेचर है उसमें रहकर ईश्वर को ढूंढे, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है तो हम फैकल्टी क्यों चेंज करें, उसमें क्यों नहीं पालें, ये अपने को चयन करना होता है, एक बात। और दूसरी बात हम ये ध्यान देनी है, पूरे पंचकोश साधना के क्रम में शुरू से लेकर अंत तक कहें तो एक मेन अपनी स्थिति देखी जाती है कि हम काम करते समय, नहाते समय, खाते समय, ड्यूटी करते समय, सोते समय, किसी भी ढंग से हम हो, उस समय हमारा बौद्धिक धरातल क्या रहता है। यदि हम आत्म स्थिति में हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वाहन है, ड्यूटी हमारा ईश्वर का दिया हुआ आज का कार्य क्षेत्र है, इसको हमें डिस्पोजल करना है अपनी सारी प्रतिभा लगा करके, यदि इस मनोभूमि में रह लिए तो यही पक करके हर जगह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। इसी को विज्ञान में कोश का धरातल कहा जाता है। अभी जिन्होंने शंकर का जो स्त्रोत सुना दिया, इसमें नमे पंचकोशा, तो ये तो हमारे लेयर्स है ना। मैं मन नहीं हूं, जहां मन अपने आप को मान लेंगे तो शोक से, मोह से ग्रसित होंगे ही, भावना अपने को मान लेंगे तो आदमी ईर्ष्या में, दुर्भाव में, सद्भाव में, ईर्ष्या में, द्वेष में, मोह में, इसमें कहीं ना कहीं पर उलझेगा ही उलझेगा, क्योंकि मैं भावातीत अवस्था में हूँ, अव्याख्या हूँ, अवर्णनीय चैतन्य सत्ता हूँ, सब में रहता हूँ लेकिन किसी में लिप्त नहीं होता। तो अभी जो समेटने की बात कही गई आत्मानुभूति योग में, तो क्या समेटा जाए, संसार में हर जगह समेटा ही नहीं सकता, हर जगह वो रहेगा। तो हमें पदार्थ भाव को समेटना है,
उसको हमें डिमोलिश करते जाना है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो कैसा ध्यान कर सकते हैं? अपनी आत्मा के चारों तरफ में जो अपना बॉडीज है, तो आनंद का बॉडी मैंने ठीक आत्मा के सटे हुए अथाह शांति और अथाह आनंद का एक आभा मंडल है, तो उसको आनंदमय कष कह दिए। उसके बाद में भी एक भावनाओं का भी एक आभा मंडल है। उसके बाद में मन का, जिसे हम बायो मैग्नेटिक कहते हैं, चुंबकीय, यानी मन में एक होता है आकर्षण विकर्षण, जिसमें हमको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। विध्यात्मक, निषेधात्मक, यानी तरंगों का भी एक अपनी आभा मंडल है जो हम निकाल सकते हैं अपने भीतर से, जनरेट कर सकते हैं। दिखाई नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड है, एक भी विजिबल नहीं है। इसके बाद भी एक बायोमैग्नेटिक फील्ड होता है, ऊर्जा का एक अथाह लेयर होता है, ऑरा। और उसके बाद में भी जो स्थूल शरीर कहा जाता है वो बायोप्लाज्मिक ऑरा है, आभा मंडल। इसमें से वेपोराइज स्तर का जो कि सॉलिड बन सकता है। इन सारे आभा मंडल के लेयर्स को, रक्षा कवच को लेकर हम इस बॉडी में हैं। तो हमेशा अपने आप को अपने स्थिति में यदि हम ध्यान करते हैं तो उसी को कहा जाता है सुषुम्ना में अस्तित्व कर काम कर रहा है। और उस अवस्था में ये रसायन निकलता है जो आज न्यूरोह्यूमरल सेक्रेशन की बात कही गई, डोपामाइन जिसे हो जाता है, ऑक्सीटोसिन जिसे कहते हैं कि लोग मिलता है गले तो अथाह प्रेम करें, प्लूटोज लव जिसको कह देते हैं, या जिसको कहा जाता है कि अथाह 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 प्रेम। उस अवस्था में तेजी से फुहार की तरह निकलने लगता है रसायन। तो ये इसी को उच्च मेडिटेशन कहा जाता है। तो उस अवस्था में हमेशा रहेगा जब हम सोहम भाव में रहते हों या समत्व भाव में रहते हों, उसी को स्वर संयम कहा गया। या हमारी किसी भी तरह का कोई व्याख्याएं ना हो तो ग्रंथि भेदन कहा जाता है उसे। तो इस तरीके से हम उस आयाम को पाते रहते हैं। तो ये है जानकारी। तो ये मायने नहीं रखता कि हम कौन से उपनिषद में कहाँ जाएं, अपने बौद्धिक धरातल कैसा रखें, बस। जी धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी सुमन दीदी। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया। भाई बाबूजी, प्रैक्टिकल में मुझे प्रॉब्लम है। मेरे कोई एक हायर अथॉरिटी है जिसके बारे में सबका फीडबैक आता है कि वो ऐसे ही रिप्लाई देता है। फिर भी जब भी मेरी कन्वर्सेशन होती है मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं, दर्पण साधना की तरह कि मेरा रिफ्लेक्शन ही है वो, और मैं जब अच्छे से बात करूंगी प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में, तो वही रिप्लाई आना चाहिए। बट ऑलवेज मुझे रॉन्ग रेस्पॉन्स ही मिलता है, मेरा मन मानता नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल, इसमें हम कैसे ग्रंथि फोड़े और कैसे दर्पण साधना करें? हाँ जी दी, धन्यवाद। इसको ऐसे ले सकते हैं, आपके जो ऑफिस स्टाफ है बैंकिंग में इतने आपके, और इसमें या कहीं भी हम जो भी हमारा ड्यूटी कार्य क्षेत्र है ऑफिशियल, लोगों से मिलना जुलना, वहां से घर में आए तो घर के मेंबर से मिलना जुलना, मार्केटिंग में तो वहां भी अलग अलग वेराइटीज के लोगों से मिलना जुलना। अब होता है कि हम अब तक से जब साधना क्रम में आप जुड़े होंगे, शुरू में देखिए बचपन के समय में, तो उसी आदमी को देखने का तरीका अलग होगा। अब पढ़े लिखे होकर के जब देख रहे हैं तो जरूर एंगुलर विजन चेंज हुआ होगा कुछ न कुछ। तो जैसे जैसे अपने सोच का रिफाइंड होते जाता है, जिसको चेतना को रिफाइनेशन, तो वही वस्तु अलग अलग रूप में दिखेगी। अब रह गई बात कि हम क्यों भूल जाते हैं, सामने वाला का अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि हर बार उसके हम थॉट के साथ में जुड़ जाते हैं। ये हमेशा मानिए कि उनकी अपना नॉलेज है, अपनी प्रक्रिया है। हमेशा उदार चरित्र शिव कहते हैं कि उसको उसके ढंग से सोचना और हम अपनी स्थिति को बनाए रखना। तो इसमें क्या होगा कि हम टेंशन में नहीं आएंगे कभी भी। कोई काम करते हैं संसार का, पूरे विश्व को भी हत्या करके न माने होता है, शरीर नष्ट नहीं होगा। तो वो तब अवस्था आती है कि वो हर जगह ईश्वरीय चेतना को देख रहा है। तो उदार दृष्टि रखते हुए उसको हम पोलाइटली हैंडल कर सकते हैं। उस अवस्था में होगा क्या, मान लीजिए दबाव से काम करा ही लिए ऑफिशियल स्टाफ से, तो वो तो कर तो देगा कर्मना करके मन में कुछ करके, लेकिन बाद में एक अदृश्य इमेज अपने प्रति हमेशा के लिए खराब कर बैठा। तो वो हमने एक बहुत बड़ा खो दिया। तो बी फेमिलियर टू ऑल सबऑर्डिनेट्स, ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। और न कि अपने ऑफिस स्टाफ का, ये सारे क्रिएचर्स, पेड़ पौधे वनस्पतियां, हम लोग कभी उस क्लास में रहे होंगे। इन जूनियर कक्षाओं के प्रति उदार होना चाहिए सीनियर्स को। जी ओके, थैंक यू बाबूजी। जी प्रणाम। जी पुरुषोत्तम भाई साहब। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि
किसी भी एक क्षेत्र में हम अपने आप को सेट कर सकते हैं। तो हम 3 धाराएं हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म योग। और जब हम ज्ञान की बात करते हैं तब पूरे ज्ञान में डूब जाते हैं, फिर जब कर्म करते हैं तो कर्म में ही डूब जाते हैं, और भक्ति करने का तो फिर आनंद ही अलग है। परंतु कुछ चीजें व्यवहारिक जीवन में, मान लो हम किसी अच्छे गायक को देखते तो पता चलता कि नहीं हम भी गायक होते तो अच्छा लगता, या किसी वादक को देखते तो वादक होते तो अच्छा होता, या किसी बढ़िया वक्ता को देखते हैं तो लगता है कि नहीं अच्छे वक्ता हो। तो ये चीजें थोड़ा सा बाबू जी थोड़ा सा क्लियर करिए। जी धन्यवाद। ये इसलिए लगता है कि उस समय हम आनंद में आ जाते हैं, अपने आप को उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, और तादात्म्यता जिसमें अपने मनोनुकूल है वो आनंद में ले जाती है। तो उस समय में आनंद को आदमी इस ऑब्जेक्ट में देखने लगता है। वस्तुतः वो है कि इस ऑब्जेक्ट नहीं, वो आनंद इधर भी है, क्योंकि हमारा रुझान था, इसलिए रुझान में वो ढलान में वो मोहब्बत डिसीजन होता है, वो भाव में बहा हुआ, माने भावुकता, बस ऐसा लगता है कि मैं ये होता है। तो उसके ठीक है, कोई भी ढेर सारे बुलबुले उठ रहे हैं दिमाग में कि ये होता वो होता, भावनाएं हट रही, उसी को मैं कटिंग बडिंग करनी होती है कि हमारे लिए क्या संभव है। ठीक है, गायक होते, अब गायक होते तो गा करके देखें, प्रयास करके देखेंगे तो 2 दिन के बाद लगेगा कि हमारा तो बस गर्दभा नंदन जी आवाज आ रहा है, तो फिर आदमी लगेगा कि वो मजा नहीं आ रहा पब्लिक का। तो हमें ये करना है कि फिर स्वरों का प्रोफेसर से जाना होगा, करना होगा किसी भी फील्ड में हम चाहे तो उसमें फिर लगन लगानी होगी। अच्छी बात है कि सब अच्छे लगते हैं, तो एक और इसका फायदा है, घाटा नहीं है, क्योंकि संसार में अब हर चीज अच्छे लगने लगे, संगीत भी अच्छा लगने लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम कोशिश ये करें कि ये कितना मगन है, बस उसकी मगन सीखता तो हम अपने काम में मगन होकर के उसको पा सकते हैं। ईश्वर से मगन खोजता है, मगन तो मगनशीलता ही ये बात में बन गई। तो वो बात आप लाभ ले सकते हैं, आपके किसानगिरी को भी लोग देख करके ओह काश हम भी किसान होते, तो मजा आ जाता। वो ऐसा सोचता होगा संगीत वाला आपको देख करके। तो उसमें रह गई बात में कि हमें अच्छाइयों से लगाव है, एक अच्छी चीज है जी। तो हम अपने रुचि के अनुसार आगे पा सकते हैं। तो ये आप ड्यू रिस्पेक्ट दें ऐसे लोगों का, और जिन्होंने मेहनत किया है गला का, तब वो पाया है। सरस्वती विराजी है, पॉकेट में नहीं, जरूर स्वर साधना किया होगा। विद्यार्थी है टॉप किया यूं ही नहीं, जरूर मेहनत किया होगा इसमें आकर। तो हम अपने फील्ड में जो चाहे एक सिलेक्शन कर सकते हैं रुचि का, रुझान का। जी बाबू जी, ये इसी स्थिति को विज्ञान में से ऊपर उठना कहते हैं यार। हाँ, इसमें नहीं, विज्ञान में कोष में ऊपर उठना ये इस रूप में हम ले कि हम उदार आत्मीयता को, यानी कि अनकंडीशनल लव को कहा जाता है विज्ञान में कोष। सबके प्रति हमारी भावनाएं उसके लिए बेटर रहे। तो भाव संवेदना के धनी यानी संत लोग विज्ञान में कोष में रहते हैं, सहृदय रहते हैं। पूज्य गुरुदेव विज्ञान में कोष में हमेशा रहते थे, इससे नीचे उतरते ही नहीं थे। तो ये विज्ञान में कॉस्मिक बॉडी में रहा करते थे, जो भी मिलते थे आज हम अपनों से मिल रहे हैं। ऐसा कहा भी था कि कोई ऐसा यदि हम ये कहे कि हमसे अधिक प्यार करने वाला कोई आया ही नहीं अब तक से, एक प्यार का अवतार है, आत्मीयता का अवतार है ये। तो इस बार जितना भी सुधार होगा उसके आधार पर होगा। तो अपने हृदय में सबके प्रति एक्सेप्टेंस हो, दुश्मन के प्रति हो एक्सेप्टेंस, इस भाव में कि इसके दुश्मनागत को हम हटाएंगे प्यार से, चाहे जैसे हो। तो ये ऑपरेशन प्रक्रिया जो भाव में बन रही है, तो वो भी अपने उदार आत्मीयता कही जाएगी। जी बाबू जी, धन्यवाद। बाबू जी, ये चैट में प्रश्न है वीरेंद्र प्रसाद जी का। बाबू जी प्रणाम। मूल सिद्धांतों को क्या बदला जा सकता है? क्या इनके बदलने से अव्यवस्था नहीं आएगी? देखिए, जो मूल सिद्धांत हैं जो इंडियन कल्चर का, वो 4 ही है बस। इन चारों में बदलाव कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पराविज्ञान है। और अध्यात्म का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो 4 है। पहला है कि संसार परिवर्तनशील है, तो हमेशा रहेगा ही। एटम से हमेशा तरंग से बनी हुई है, तो परिवर्तनशील रहेगा ऊर्जा। प्राण का एक ये नियम है, ये इसको हम नहीं चेंज कर सकते। शरीर ये है, परमाणु है, दौड़ रहे हैं, सूर्योदय सूर्यास्त, जन्म लेना मरना, ये गतिशील बराबर रहेगा। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसलिए हम क्या करें, इन पदार्थ जगत से लोभ न करें बस, और इसका हम गुड यूज कर लें। पता नहीं लाइफ में बुलबुला है कब निकल जाएगा, बस हर अवसर का सदुपयोग कर लें।
यानी टाइम मैनेजमेंट, अपने आप को करियर बनाने में इन सारे टूल्स का हम बेहतर प्रयोग करें, इतने भर क्यों लाभ ले सकते हैं। दूसरा, अच्छा ये एक नियम अलग है। अच्छा दूसरा है इसके वैज्ञानिक सिद्धांत कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है संसार में, तो हम क्यों नहीं सत्कर्मों से नाता जोड़ें। जब हर चीज का गलत परिणाम आएगा, अच्छे का अच्छा ही आएगा, तो हम फिर अच्छाइयों से रिश्ता क्यों नहीं जोड़े। तो ये दूसरा उसमें है वैज्ञानिक सिद्धांत, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, पदार्थ जगत का एक नियम है। और तीसरा इसमें बात बन रही थी इसमें कि एक ऐसा भी इसमें है आत्मा, आत्मा अपरिवर्तनशील है, तो उसको हम क्यों नहीं शानदार बनावे, जो हम ट्रेवलर चेक की तरह हमेशा हमारे साथ रहता है जन्म जन्मांतरों को। अपने आप को, तो अपने आप को रिफाइंड करना ये बेहतरीन गोल होता है। अपने आप को सुंदर बनावे, आत्मवर्चस्व बनावे, ब्रह्म वर्चस्व के धनी बन जाए, तो देवत्व का उदय अपने भीतर कर सकते हैं। तो ये गोल सबसे सुप्रीमो रखा जाता है। आत्मा अमर है, एक संसार परिवर्तनशील है, दो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो हम अच्छे कर्मों का रास्ता जोड़े, और चौथा होता है कि मरने के बाद भी लोग परलोक पुनर्जन्म की व्यवस्था है, तो हम मरने की शानदार तैयारी करें, यानी कभी भी मौत आवे तो पश्चाताप न हो हमने कुछ नहीं किया। तो हर क्षण का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति अपने ड्यूटीफुलनेस शानदार तरीके से मरता है। बस ये जी। और जी हमको लग रहा है कि इनका प्रश्न जो है, क्योंकि हम व्याख्या क्रम में ये कहते हैं कि संकल्पों को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करते रहना पड़ता है। नीचे जो संकल्प लिए हैं ऊपर के स्तर पर आने पर वो संकल्प जो है फिर उसके अर्थ बदल जाते हैं। इसको लेकर के इनको शायद कुछ हो सकता है भ्रम हो कि ऊपर वाले स्तर पर आने पर जो हमारे पुराने संकल्प पुराने हो जाते हैं। तो इसको हमको थोड़ा सा चाह रहे थे कि इस पर कुछ व्याख्या कर दी जाए। इसमें हमें यह देखा जाता है, जैसे मान लें कि कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प लेते हैं, तो वो अनुष्ठान पूरा होता ही संकल्प स्वतः ही समाप्त हो गया, तो उसमें अब रहा गया कि बीच में भाव आ गया बीच में। तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि हम उस अपने लक्ष्य को छोड़े मत, बस इतने भर बात है। और अपने टूल्स को बदल सकते हैं, यानी उपाय को बदला जा सकता है। अच्छा, और बेटरनेस के लिए पुराने संकल्प को तोड़ा जा सकता है। कल तक था कि बिल्डिंग बनावे, यहाँ तक अभी प्लेटफॉर्म तक आ गया, तब तक पता चला कि हो इसमें थोड़ा सा ऐसे सुधार कर लिया जाए तो इसको इस रूप में बदला जा सकता है। तो अपग्रेडेशन की अवस्था में यदि चेंज करते हो तो वो गुड न्यूज माना जाता है। उस संकल्प को तोड़ना नहीं, संकल्प का बेटरनेस कहा जाता है। उसको और थोड़ा रिफाइन कर दिया तो चेंज कर सकते हैं वहाँ। हरकेश जी का प्रश्न क्या है? हरकेश जी थोड़ी ऑन कर लें। हरकेश जी अम्बेडकर नगर से हैं। हरकेश जी अपना प्रश्न रखा है? हाँ बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ बाबू जी, हमें पूछना ये है कि जैसे किसी विषय में पूरा ज्ञान तो है नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति, जैसे लक्ष्य का निर्धारण करना और इस लक्ष्य को किस तरह किया जाए। जैसे किसी विषय में जब ज्ञान नहीं रहता तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, उसको लक्ष्य कैसे माना जाए? देखिए, दो लक्ष्य को परम पूज्य गुरुदेव ने सबके लिए और सारे ऋषियों ने घोषणा कर दिया है कि दो टारगेट तो हमें करना ही है, ये ड्यूटी है, हर हालत में करना है। पहला अपने आप को देवता बनाना और दूसरा धरती को स्वर्ग बनाना। और स्वर्ग बनाने के लिए क्या, अपनी कुछ न कुछ तो योग्यता होगी, पद है, प्रभाव है, योग्यता है, श्रम है, संसाधन है, इन्हीं को हम लगा देंगे अपने आसपास के परिकर को अच्छा बनाने में। तो ये दो काम के लिए ही शरीर मिला हुआ है, बस तीसरा कोई लक्ष्य नहीं है। इसी सारे लक्ष्य इन्हीं दो में सिमट जाते हैं। सारे योग संसाधन, योग विद्याएं बनाई गई आत्मा को परिष्कृत करने के लिए। और क्यों कर लिया, फिर कर लिए परिष्कृत, तो अच्छा लोग जिस समाज में रहेंगे उसी को स्वर्ग कहते हैं। अच्छा काम करेंगे, अच्छी व्यवस्था रखेंगे, अच्छे वहां पर ये तनाव रहित, विवाद रहित, शांति में वहां की व्यवस्था खुशहाली से भरी रहेगी। घर हो, परिवार हो, या अपना कोई एडहॉक व्यवस्था हो। जी। और सर एक चीज और पूछना है बाबू जी, जो हम सोचते हैं, मतलब जो कार्य किया जा रहा है, जो लक्ष्य ले रहे हैं, क्या कल्पना ही करना है? मतलब वो कल्पना उसका एक मेन आधार बन रहा है? नहीं, कल्पना नहीं जी, कल्पना तो शुरू में करना ही पड़ेगा। जी सर, बात खत्म हो गई तो बोले। हाँ, हमें कोई साधना करनी, कोई और देखना है तो उसको हमने देखा
तो मात्र उसकी कल्पना करनी है। जैसे मन को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, तो क्या कल्पना के माध्यम से इसको गढ़ें? हाँ जी, देखा जाए, ठीक है, समय हो गया है, तो फिर भी एक इसमें थोड़ा सा हल्का सा टच कर दिया जाए कि कल्पना भी एक योग है। कल्पना योग, उसको हम फिर जाकर के कल्पना में देखें तो आँख खोल करके भी देखें, फिर जाकर उस कल्पना के आधार पर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में डेली अभ्यास करना होता है। केवल कल्पना नहीं, कल्पना तो प्लानिंग हो गया, एक योजना बना ली गई, ऐसा किया गया, लेकिन प्रैक्टिकल में उतरना ही उतरना पड़ेगा उसको। तो क्रिया में उतरने को ही कर्म, जो कहा कि ज्ञान और कर्म जब मिलेगा तभी भक्ति बनता है। ये तीनों अलग अलग नहीं है, ज्ञान कर्म भक्ति, ये आपस में ही गुथे हुए हैं। बिना ज्ञान का कोई भी कर्म होगा तो गलत होगा, और कर्म कर रहे हैं ज्ञान नहीं तो गलत होगा। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो जीवन में आनंद आता है, इसको भक्ति कह दिया जाता है, सरसता आती है, सरस्वती जी। बाबूजी अब समय भी हो गया, एक प्रश्न रह गया है कि ये लंबर रीजन में L4 L5 में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कौन सा आसन प्राणायाम किया जाए, ये लीलावती बहन का एक प्रश्न है। एक लाइन पर इस पर भी बाबूजी बोल दें तो फिर शांति पाठ करके समाप्त किया जाए। जी, क्या है प्रश्न? लंबर रीजन में L4 L5 वर्टेब्रेट्स में अगर प्रॉब्लम आई है MRI में, लंबर, तो उसके लिए आसन प्राणायाम क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो उस पोर्शन में वो मूवेबल है, तो हमें घूमने वाला का वहां पर मूवमेंट वहां को बंद करना पड़ता है ताकि वो नेचर भी उसके अनुसार। दूसरी है कि प्राणिक फ्लो को वहां पर टाइट ठीक करना पड़ेगा, यानी सूर्य भेदन प्राणायाम कारगर होता है किसी भी तरह के बॉडी सिस्टम के, नर्वस सिस्टम में, या कहीं भी प्राणिक फ्लो में रास्ता में गड़बड़ी हो या इन्फेक्शन हो किसी भी पार्ट में, तो उसको एक ही प्राणायाम है जो सूर्य भेदन है, वहां पर ले जा करके उसको ठीक करता है, भस्म करता है और नए शक्तियों को जगा करके चार्ज करता है। साथ ही साथ में अच्छे चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें कि वो वहां पर क्या क्या डिफेक्ट्स आ गया, तो वो मिल जाता है, तब जानकारी आ जाएगी। तो हमें ये रखना है कि रीढ़ की हड्डी को बेंड ना करें और स्ट्रेट बैठ करके मेडिटेशन करें, तो उस हालत में बन जाएगी। प्राणाकर्षण प्राणायाम प्राणिक हीलिंग का काम करता है। सोहम भाव से प्राणाकर्षण किया जाए तो बॉडी पेन से भी दूर हो जाएंगे और जल्दी उसका हीलिंग हो जाता है वहाँ। जी धन्यवाद, शांति पाठ। शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को धन्यवाद। आज की कक्षा को ही विराम दिया जाए।